नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि नोटबुक केएलएम से हम क्या-क्या कर सकते हैं, उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। तो देखते हैं इसकी विशेषता क्या-क्या है। आज हम देखते हैं नोटबुक केएलएम की जो है विशेषताएँ क्या-क्या है, इसकी विशेषताएँ। तो साथ ही पहली विशेषता क्या है कि जो है गूगल का एआई टूल है, जो आपके लिए आपके द्वारा जो जो डॉक्यूमेंट है उनको पढ़कर जवाब देता है। जो भी आप इसमें जो है अपलोड करेंगे, उसी के अनुसार ये क्या है कि अपना जवाब देता है। जो है इंटरनेट नहीं है ये, बल्कि ये आपके जो डेटा से उत्तर देता है। ऐसा नहीं है कि जैसे गूगल पर आप कोई भी जो है प्रश्न पूछते हैं, तो वो इंटरनेट की सहायता से आपको उत्तर देता है। लेकिन नोटबुक केएलएम ऐसा वो फंक्शन है, एआई टूल है, जो कि आपने जो सोर्स उपलब्ध कराए है इसको, उसी के आधार पर ये आपको आपने जो है आपके प्रश्न का उत्तर देगा। स्टूडेंट और टीचर के लिए उपयोगी है ये। स्टूडेंट और जो है टीचर, अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अगला अगला है, आप इसमें कई प्रकार की फाइलें डाल सकते हैं। आपके पास किसी भी प्रकार की फाइल है, जो कि आप जो है नोटबुक केएलएम में सोर्स के रूप में आप उसको जो पेस्ट करना चाहते हो, उसी और उसके आधार पर जो अपने उत्तर और प्रश्नों को जो है बनाना चाहते हैं, या कोई मैप बनवाना चाहते हैं, या कोई पॉडकास्ट, या कोई ऑडियो, या कोई जो है आपकी जो है नोट, जो आपने कोई सोर्स उपलब्ध कराया, जैसे आपके द्वारा हैंड राइटिंग जो नोट्स है, आपने उनको इसमें पेस्ट किया है, तो आप जो उन नोट्सों को वापस में पेस्ट करके आप नोटबुक केएलएम की सहायता से उनको कलरफुल एवं रंगीन जो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पीडीएफ हो, या गूगल कोई डॉक्यूमेंट्स हो, या कोई टेक्स्ट फाइल हो, या कोई नोट्स हो, या कोई वेबसाइट लिंक हो, आपकी कोई भी वेबसाइट लिंक हो, या यूट्यूब की हो, या कोई क्रोम की हो, या फेसबुक की हो, या कोई इंस्टा की हो, कोई भी जो सी लिंक हो, कोई भी लिंक हो, आप इसमें सिर्फ पेस्ट करना है और उसी लिंक के आधार पर ये आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। इन एआई उन्हें फाइलों को समझकर जानकारी देता है, अर्थात जो आप इसको सोर्स उपलब्ध कराएंगे नोटबुक केएलएम को, वो उसी आधार पर आपके प्रश्नों को उत्तर देगा। अगला 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 है कि लंबी पीडीएफ या नोट्स का छोटा और आसान बना देता है। जैसे कि आप एक जो है 14 MB की, माना कि हमने 14 MB की जो है एक पीडीएफ उपलब्ध कराई, तो यहाँ आपको उसको जो जिसमें कम से कम आपकी जो है 10 पेज है, तो आपको ये कम से कम उसके 7-8 पेज बना कर देगा। और एग्ज़ाम रिवीजन के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं, इसे चैप्टर का मेन आइडिया क्या है। जैसे कि इस चैप्टर का मेन आइडिया क्या है, जैसे कि आप कोई भी जो है किसी भी कक्षा का कोई भी आप चैप्टर का जो है टॉपिक का नाम अगर आप इसमें पेस्ट कर देंगे, तो वो उसी आधार पर जो है उसके उत्तर और प्रश्न बना देगा। आगे देखते हो और भी क्या क्या विशेषताएं है इसकी। एआई तुरंत उसका उत्तर देगा, और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि ये जवाब के साथ ही ये बताता है कि जानकारी किस पेज या डॉक्यूमेंट से ली गई है। आपको उसके साथ साथ ये बता देगा कि आपने उस जानकारी को कहाँ से लिया है, इसलिए जानकारी ज़्यादा भरोसेमंद होती है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि जैसा आपने तो अब पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, लेकिन जो आपके द्वारा जो पेस्ट की गई है, जो आपके द्वारा जो सोर्स दिया गया है, ये उसी के आधार पर राजधानी बताएगा। बल्कि इंटरनेट ऐसा, गूगल या इंटरनेट एक ऐसा चीज़ है जिस पर जो हम जैसे लोग ही उस पर जो है भारत की राजधानी कुछ भी बता सकते हैं। जैसे कि कोई कुछ भी बता सकता है, लेकिन जो है हकीकत में वह है नई दिल्ली। तो लेकिन जो है आपके द्वारा सोर्स उपलब्ध कराते हैं, और आप उसी के आधार पर अगर से प्रश्न पूछेंगे, तो ये उसी के आधार पर अपने उत्तर देगा, जिससे कि ये एक भरोसेमंद कह सकते हैं हम इसे। फिर अगला क्या है कि ऑटोमेटिक बना सकता है। ये जो अपना स्टडी जो है ऑटोमेटिक क्या क्या बना सकता है, तो ये स्टडी नोट बना सकता है, की पॉइंट बना सकता है, उससे उसके जो की पॉइंट्स बना सकता है, और FAQs बना सकता है, रिवीजन क्वेश्चन बना सकता है उसके। जैसे कि आपने लिखा कि राजस्थान के जो है जोग्राफी से संबंधित जो है स्थिति एवं विस्तार पर 100 प्रश्नों को बनाई है, तो आपने उसको एक जो है एक ऐसा सोर्स उपलब्ध किया है, तो कोई वेबसाइट या कोई यूट्यूब जो है कोई यूट्यूब की वीडियो की कोई लिंक, या कोई भी फेसबुक लिंक ऐसी कोई आपने कोई उपलब्ध कराई है, ऐसी जिससे कि आपके जो है जैसे कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार के जो है प्रश्न बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको जो भी उपलब्ध करवाएंगे, तो वो उसके जो है फास्ट रिवीजन के लिए क्वेश्चन भी तैयार कर देगा। आगे अगला कह रहा है कि आपके नोट्स को ऑडियो डिज़ाइन में बदल देता है। जैसे कि आपने एक पेज को उसमें
आपके द्वारा हस्तलिखित जो एक पेज है, आपने उसको पेस्ट किया है, या आपने कहीं से किसी चीज़ को कॉपी करके आपने इसमें पेस्ट कर दे, तो आपको उसको जो है आपको उसको ऑडियो जो है आपको उसको ऑडियो मिल जाएगा। आपको उसको साथ ही आपको जो है मैप मिल जाएगा। उसकी आपको जो है कलरफुल उसको आपको दोबारा से फ़ोटो मिल जाएगा। इस प्रकार से इसमें जो क्या है कि अनेक फीचर है नोटबुक केएलएम में। अगला क्या है? अगला है असीजमेंट आइडिया और कंटेंट राइटिंग, रिसर्च आउटलाइन और प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। इस प्रकार जो है आइडिया जनरेशन एंड राइटिंग हेल्प आपके लिए इस प्रकार की सहायता कर सकता है। आगे पूछ रहा है कि आगे कह रहा है कि ये आप अपनी सारी स्टडी मटेरियल एक जगह रख सकते हैं। इसमें आप जो है अपनी सारी जो है स्टडी मटेरियल वो एक जगह रख सकते हैं, और एआई उसी को याद रखने की मदद करता है। एआई जो है नोटबुक केएलएम उसी को याद रखने रख कर मदद करता है। अगर गूगल इकोसिस्टम से जुड़ा होने के कारण शेयर करना आसान है। गूगल जो है इकोसिस्टम से जुड़ा होने के कारण आसान सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं, फिर इसको जो इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखने के बाद हम उसके बारे में जानेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। चलिए हम इसको भी काम के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से काम भी करता है, और देखते हैं किन किन के लिए उपयोगी है। तो साथियों जो है ये किन किन के लिए उपयोगी है, तो ये जो है स्टूडेंट के लिए उपयोगी है, टीचर्स के लिए, यूट्यूब जो है एजुकेटर जो यूट्यूब पर जो पढ़ाने वाला है उनके लिए भी है, और रिसर्चर्स और जो राइटर्स इन सभी के लिए उपयोगी है। और ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में या जो किसी भी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं जिसके पास सोर्स है, तो वो उसी आधार पर जो है अपने जो है जवाबों को जो है उत्तर भी पा सकता है। तो अब चलिए अब देखते हैं हम कि नोटबुक केएलएम किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले आपको जो है अपने गूगल से जो है नोटबुक केएलएम को डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा जो ये आपको जो विशेषताएं बताई गई है नोटबुक केएलएम की, ये चैट जीपीटी की सहायता से बताई गई है। जैसा कि आपके सामने इसमें दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा कि चैट जीपीटी जो है इस प्रकार का एक ऐप होता है। जैसे आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको आपके जो है ईमेल आईडी से आपके फ़ोन नंबर से इसमें साइन इन लॉगिन करना होता है, और फिर आपके सामने इस प्रकार का होम पेज खुलेगा, और जैसे आपको लिख रहा आपको दिखने लगेगा कि ये चैट जीपीटी इस प्रकार है। आप चैट जीपीटी पर आ चुके हैं, और आप इसमें आप कुछ भी इससे भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं बिना सोर्स के। जैसे कि मैं आपके सामने पूछता हूँ, जैसे कि अब देखिए मैं इसके आपके सामने पूछ रहा हूँ। देखिए मैं पूछता हूँ कि भारत की राजधानी क्या है। अब आपके सामने देखिए बिना सोर्स से ये जो है चैट जीपीटी जो होती है वो बिना सोर्स के ही जो है अपने प्रश्नों के उत्तर देती है। तब देखिए अब क्या बताएगा ये। हमने इसको जो है हमने इसको एक प्रश्न पूछा है चैट जीपीटी से। अब देखिए वो क्या उत्तर बताता है इसका। देखिए हमने पूछी भारत की राजधानी क्या है, तो इसने जवाब में दिया है कि जो भारत की जो राजधानी है वो क्या है। इसमें जो भारत की राजधानी वो क्या है, नई दिल्ली। क्योंकि ये जो चैट जीपीटी है वो बिना सोर्स के जो है अपने द्वारा जो है आपके ये स्वयं ही सोर्स को इकट्ठा करता है स्वयं ही, और उसी के आधार पर ये जो है उत्तर देता है। लेकिन नोटबुक केएलएम ऐसा टूल है, एआई टूल है, जो आपके द्वारा जो सोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं उसी आधार पर ये अपने उत्तर देता है।